This Lelland Top video is presented by TVS Jupiter. आपके लिए एक स्कूटर से कहीं ज्यादा है। ये सफर है आपकी सफलता का। देखिए, ये हम सफर के साथ का सफर है, इसीलिए हमने बनाया ये नया जुपिटर, जो है हर स्कूटर से ज्यादा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। केंद्र सरकार ने प्रोविडेंट फंड पीएफ से जुड़े इंटरेस्ट को लेकर बड़ी घोषणा की है। उसने टैक्स फ्री इंटरेस्ट के लिए पीएफ डिपॉजिट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। यानी अगर किसी के अकाउंट में सालाना 5 लाख रुपए तक का पीएफ डिपॉजिट होता है तो उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त विधेयक 2021 पर लोकसभा में हुई बहस के दौरान ये घोषणा की। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ये छूट केवल उन मामलों के लिए है जिनमें एम्प्लॉयर यानी कंपनी या कर्मचारी के रिटायरमेंट फंड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती। कहा जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से आम लोगों को फायदा होगा, वहीं उन लोगों को विशेष रूप से बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें 2.5 लाख रुपए के पीएफ डिपॉजिट पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स चुकाने को कहा गया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की थी। हालांकि मंगलवार को उन्होंने इसमें बदलाव कर दिया। बीते 1 फरवरी के बजट भाषण में की गई घोषणा के हवाले से वित्त मंत्री ने बताया कि केवल 1% पीएफ कंट्रीब्यूटर्स पर ही इस टैक्स का असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि बाकी के कर्मचारियों और उनकी कंपनियां इससे प्रभावित नहीं होते क्योंकि उनका सालाना पीएफ कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए से कम ही है। इससे पहले मंगलवार को लोकसभा में ध्वनिमत से फाइनेंस बिल 2021 पारित कर दिया गया। बिल को लेकर हुई बहस के दौरान 127 संशोधनों को सरकार ने स्वीकार किया। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सरकार की तरफ से दिए गए टैक्स प्रपोजल्स प्रभाव में आ जाएंगे। जाते जाते ये भी जान जाइए कि पेट्रोल डीजल पर क्या बोली निर्मला सीतारमण। मंगलवार को हुई बहस में पेट्रोल डीजल को लेकर भी वित्त मंत्री ने से कई सवाल किए गए। विपक्ष की ओर से ये बात कई दिनों से कही जा रही है कि गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर सरकार का क्या विचार है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में उन्हें इस मुद्दे पर बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि केवल केंद्र सरकार ही मोटर फ्यूल पर टैक्स नहीं लगाती, राज्य सरकारें भी ऐसा करती हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले राज्यसभा में इस मुद्दे पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इसी तरह का बयान दिया था। यहां बता दें कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक इसी महीने हो सकती है, तो ये एक अहम फैसला होगा। इस पे जो भी अपडेट्स आते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।